कांग्रेस नेता बब्बन हत्याकांड में मृतक के परिजन ने उठाया पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। मृतक की पत्नी ने कहा, पुलिस त्वरित कार्रवाई किया लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस के पकड़ से बाहर है। मृतक के ससुर ने कहा कि पुलिस मुख्य आरोपी को नहीं गिरफ्तार कर रही है, जबकि गांव के कुछ गरीब लोगों को गिरफ्तार कर खानापूर्ति कर रहा है। मृतक का भाई ने कहा कि पुलिस किसी दबाव में कार्रवाई कर रहा है, जबकि डब्लू और वारिश जो मुख्य अपराधी हैं वो अभी भी खुलेआम गांव में घूम रहा है। दरभंगा के सोहन गांव में 7 दिसंबर 2022 की रात्रि में मोहम्मद ज़ियाउर रहमान उर्फ बब्बन, जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई, जिसका शव सुबह में गांव के ही गाछी से पुलिस को बरामद हुआ। परिजन के अनुसार घटनास्थल से बब्बन की मोटरसाइकिल का चाबी एंड्रॉयड फोन गायब था। पुलिस इस केस को हाई प्रोफाइल देखते हुए ग्रामीण की मांग पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को मंगवाया और छानबीन प्रारंभ हुआ। लगभग 72 घंटा बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगा। पुलिस इस हत्याकांड से संबंधित 3 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें पहला आरोपी मोहम्मद जावेद, जो पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी बताया गया, दूसरा मोहम्मद छोटू और मोहम्मद फिरोज मुख्य आरोपी का सहयोगी पुलिस के द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया। पुलिस ने इन तीनों आरोपी से 1 लाख रुपया मोटरसाइकिल का चाबी बरामद किया। पुलिस ने प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद को पकड़ लिया गया है, लेकिन वह हथियार बरामद नहीं हुआ जिस हथियार से मोहम्मद ज़ियाउर रहमान उर्फ बब्बन की हत्या की गई थी। आज मृतक बब्बन की पत्नी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया को संबोधित करते हुए मृतक बब्बन की पत्नी ने कहा कि पुलिस की शुरुआती कार्रवाई बहुत ही अच्छी थी, लेकिन पुलिस ने जिन आरोपी को गिरफ्तार किया वह मुख्य आरोपी नहीं है, क्योंकि वह लोग बहुत गरीब है, परिवार से हैं। वह 1 लाख जावेद को कैसे दे सकते हैं भागने के लिए। वही मृतक बब्बन की पत्नी ने कहा कि मुख्य आरोपी जिन्होंने पुलिस को आवेदन में दिया था वो डब्लू और वारिश है। यह दोनों आरोपी आज भी गांव में खुलेआम घूम रहा है, पुलिस की पकड़ से बाहर है। वही मृतक की पत्नी ने यह भी कहा कि अभी तक पुलिस को मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ और न ही वो हथियार बरामद हुआ जिससे उनके पति की हत्या की गई थी। मृतक की पत्नी ने सवाल खड़ा करते हुए पूछा, यदि जावेद मुख्य आरोपी है तो वह हथियार कहाँ है। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मृतक बब्बन के भाई ने कहा कि पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और खानापूर्ति करने के लिए तीनों को गिरफ्तार किया गया, जबकि यह तीनों मुख्य आरोपी नहीं है। आरोपी हो सकते हैं पर मुख्य आरोपी नहीं है। मृतक के ससुर ने कहा कि उन्हें जानकारी है घटना से पहले की, जिसके अनुसार वह दावा कर सकते हैं कि मृतक बब्बन की हत्या जमीनी विवाद के कारण नहीं बल्कि राजनीतिक रंजिश के कारण हुई और पुलिस राजनीतिक दबाव में है, इसीलिए पुलिस ने आरोपी को नहीं पकड़ा है और दबाव में काम कर रही है। वहीं मृतक के परिजन ने पुलिस से गुहार लगाया कि आरोपी को गिरफ्तार करे जो नामजद है और घटनाक्रम का खुलासा खुद ब खुद हो जाएगा। क्या कह रही हैं मृतक की पत्नी, मृतक का भाई और मृतक के ससुर, वो आपसे ने विस्तार से। बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है और ये हत्या सिर्फ एक लोगों ने नहीं की, बहुत से लोग इसमें ग्रुप वाइज मिले हुए हैं, नीचे से ऊपर तक बहुत से लोग हैं। प्रशासन अपना काम कर रही है, उनके काम से ऐसा नहीं कि मैं ना खुश हूँ, ठीक, लेकिन हाथ जोड़कर आप सभी लोग से, एसपी, डीएसपी, डीआईजी और बिहार की सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मेरे हस्बैंड के हक में इंसाफ किया जाए, उन्हें जस्टिस, नेचुरल जस्टिस दिलाया जाए। और मुझे सिर्फ तकलीफ इस बात का है कि 3 दिन होने पे भी उनका फोन, उन पे जो वार हुआ है, जिस सरिये से उनको वार किया गया है, वो सरिया अभी तक बरामद नहीं किया गया है। उनका फोन अभी तक गायब है। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि उनका काम बहुत ही ईमानदारी से और सच्चाई के साथ सबके सामने आना चाहिए और एक एक जिन्होंने उन पे अत्याचार किया, जिन्होंने उन्हें टॉर्चर किया, परेशान किया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और ये एक पॉलिटिकल मसला है, सिर्फ एक लोग नहीं है, वारिस, डब्लू,
डब्लू से अभी लास्ट वीक भी मेरे हस्बैंड का कुछ बातचीत हुआ है। वो हमेशा मेरे हस्बैंड को टॉर्चर करता था। वारिस से भी एक मसला है, एकमी वाले रास्ता की वजह से। वहाँ भी हमारा एक कुछ था प्रॉपर्टी, उसकी वजह से उसका प्रॉब्लम हुआ था। वो उसने गोली चलवाया था मेरे हस्बैंड पे 2019 में। ये सब बहुत अंदर से बहुत कुछ है। इन सब को सामने लाया जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस ने कल प्रेस वार्ता कर कहा है कि इस कांड के मुख्य आरोपी जो हैं जावेद, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। क्या पुलिस के इस बयान से आप खुश हैं? जी नहीं खुश हैं, लेकिन वो मेन मुजरिम नहीं है। मेन मुजरिम वो नहीं है, वो उसको मोहरा बनाया गया है कि तुम। कौन मेन मुजरिम नहीं है? कौन मुजरिम है आपकी नजर में? जावेद सुबह भी फोन किया था और शाम में इनको फोन करके वो बुलाया है वहाँ उस जगह पे, और उसके बाद जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत कोई है। और डब्लू जो मुखिया साहब के भाई हैं, फूल बाबू मुखिया के भाई हैं वो, और पचवाई टोला में एक ये है आपके वारिस, जबकि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही खराब है। उनके साथ पहले भी रंजिश था, तो वो रंजिश के तहत वो लोग साजिश किया है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आप लोगों को क्या बोलूं, तो अब तक तो सारे मुजरिमों को सामने आ जाना चाहिए और सबको सजा मिल जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं ढिलाई कर रही है। तो रिक्वेस्ट है कि प्रशासन पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम दे। क्या चाहती हैं आप? प्रशासन और सरकार से प्रशासन और सरकार से जस्टिस, नेचुरल जस्टिस पूरी तरह से तहकीकात की जाए, अंदर तक जाया जाए। ये सिर्फ मैं बोल रही हूँ ना, एक आदमी का ये काम नहीं है, ग्रुप वाइज ये काम है। मुझे पूरा डाउट है, बहुत से लोगों पे डाउट है, लेकिन मैं अभी सबको क्लियर नहीं कर सकती हूँ। आप जिन लोगों ने, आप बबलू को पकड़िए, वारिस को पकड़िए, उसको थ्रेट दीजिए, उसके बाद वो सब उगलेगा। थैंक यू। हम वासिद रहमान है। वासिद जी, आपके भाई का निर्मम हत्या हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी जो हत्या है ये साजिश के तहत है। ये जो जमीन विवाद का समझ रहे हैं सब, या जिनका बयान आया पुलिस का, वो नहीं है। ये गुमराह किया जा रहा पब्लिक को। ये बहुत पहले से साजिश चल रहा था इनको हत्या करने का, और मेरे ऊपर भी काफी थ्रेटनिंग आता था उन लोगों का। तो इनमें हम तो बोलेंगे पुलिस को कि जो आपको मेन एक्यूज है उसको आप छोड़े हुए हैं, और छोटे मोटे मोहरा को आप अरेस्ट करके दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। आपका काम अच्छा था, 2 दिन में आपने 4 मुजरिम को पकड़ा, ये ठीक था, लेकिन आप जो हम लोग को रिजल्ट चाहिए इसमें, और रिजल्ट ये है कि आपका जो मुजरिम है, मेन अक्यूज है, वो घूम रहा है, गांव में घूम रहा है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अब इसमें क्या दबाव पड़ा है पुलिस पे, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या कुछ और प्रेशर है आप पे, ये बताइए। क्योंकि ये थ्रेटनिंग अब एक भाई का हो चुका है, हम लोग 2 ही भाई हैं। हम लोग अब परिवार का भी प्रतिष्ठित है जिला में। हम वो माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और मेरे पिताजी भी काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हम लोग के परिवार में कोई जमीन का लेन देन नहीं करता। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, सब इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और सब पेशेवर हैं, सब अपना प्रोफेशन में हैं। तो ये जमीन का मामला से बहुत दूर है। ये गुमराह करने का जो साजिश है वो इसको खत्म किया जाए। और मेरा गुहार है इस प्रदेश के प्रशासन और जो मुखिया हैं उनसे कि जब एक प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति को इस दर्दीय मौत दिया जाता है, हत्या किया जाता है, तो आम व्यक्ति का क्या होगा यहाँ। तो आप इनको केस को जल्द से जल्द पहला प्रेफरेंस देकर इसको हल करें, और हम लोग को जहां तक जाना होगा इंसाफ के लिए हम लोग जाएंगे। या तो हम लोग को कोर्ट जाना हो, या डीआईजी के पास जाना हो, आईजी के पास जाना हो, प्रशासन के पास जाना हो, इस प्रदेश के मुखिया के पास जाना हो, वहां भी हम लोग गुहार लगाएंगे। तो मेरा अनुरोध है इन प्रदेश के मुखिया और प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इन लोग को अरेस्ट किया जाए। अब तक क्या कार्रवाई हुई है देखिए, अभी तक हत्या के पीछे कौन है और क्या कारण समझ में आ रहा है आपको? कारण तो हम आपको बताएं, ये रंजिश है, एक कुछ विवाद था। पहले हम लोग का पारिवारिक जमीन है, उस जमीन पर कुछ वो लोग कब्जा करना चाह रहे थे, तो उसका एक विवाद हुआ था 4 साल पहले। तो उसमें ये 2 अक्यूज इन्वॉल्व थे।
वारिस उसमें इन्वॉल्व था। वो उन्होंने साजिश के तहत वहां पे कुछ दंगा कराया था, उसमें गोली वोली चली थी। तो उस वक्त से वो उनके पीछे पड़ा हुआ है और काफी थ्रेटनिंग देता था। हम लोग पे भी काफी प्रेशर है और थ्रेटनिंग होता है। हम लोग की जान को भी खतरा है, इसलिए हम गुहार करेंगे कि हम लोग को भी प्रोटेक्शन दिया जाए पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाए। अच्छा, ये जो जमीन जिसकी बात कर रहे हैं वो खानदानी जमीन है ना आप लोगों? वो हम लोग का खानदानी जमीन, हम लोग खरीद बिक नहीं करते जमीन। हम लोग बता दिए, हम लोग सब प्रोफेशनल है, सब इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब पढ़े लिखे हैं, सब बाहर जॉब करते थे। अभी कुछ साल से हम यहाँ रह रहे हैं और बाकी परिवार के लोग इंडिया में भी सब दूसरे शहरों में अच्छे जॉब करते हैं। पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई से हम बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। शुरू में उन्होंने 2 दिन अच्छा काम किया है, उसके बाद उनके पास कुछ प्रेशर आया है, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है या क्या प्रेशर है हम नहीं बता सकते, लेकिन उनके पास प्रेशर आया है क्योंकि 2 मेन अक्यूज आपका जो इतनी बड़ी हत्या हुई उनमें 2 मेन अक्यूज आपका घूम रहा है, फ्री घूम रहा है गाँव में और उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। जो जमीन है, ये जमीन कहाँ पे है? ये जमीन एक बाईपास रोड है, तो ये आपका शोभन सेक्टी तक जाता है, उसी के दरम्यान में। आपने जो आवेदन लिख के दिया था उसमें क्या उन दोनों आदमियों के नाम लिखे थे? आवेदन में उनका नाम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सरकार और हम प्रशासन से? सरकार से, आपके उच्च स्तरीय अधिकारियों से, पुलिस से, सबसे अनुरोध करेंगे कि आप इस व्यक्तियों को जल्द से जल्द अरेस्ट करें और हम लोग को प्रोटेक्शन दें, पुलिस को प्रोटेक्शन। क्या आपको लगता है कि दरभंगा पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है? मुझे लगता है कुछ दबाव है, अब क्या राजनीतिक है या क्या ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ दबाव के अंदर वो आ गई है। शुरू में शुरुआती दौर में उन्होंने सही काम किया, उसके बाद 2 दिन बाद ही दबाव आना शुरू हो गया। जिस प्रकार की वो लोग हैं अभी खुले घूम रहे हैं, आप कितने अपने आप को असहज महसूस कर रहे हम हैं? सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को अनुरोध है, हम लोग का प्रशासन और पुलिस से अनुरोध है कि हम लोग को प्रोटेक्शन दिया जाए और उस तरह का व्यवस्था किया जाए कि हम लोग बाहर जा सकें और अपना काम कर सकें। स्पीडी ट्रायल की मांग करते हैं? हम लोग स्पीडी ट्रायल की मांगते थे और उसको उच्च स्तरीय लेवल से उनको हल करना चाह रहे हैं, उनको दंड भी दिया जाए। ताकि किया गया है पुलिस की जो कार्रवाई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? मामला यह है कि पुलिस का ये एक अचीवमेंट है और पुलिस प्रैक्टिस जो होती है मूलतः उस अनुसार छोटे मोहरे को गिरफ्तार किया गया है। मैं इसमें पुलिस की कामयाबी कहूंगा, लेकिन मेरा जो आवेदन है, आवेदन में मेरा जो मेन आरोपी है जिसका नाम शहाबुद्दीन अनवर उर्फ डब्लू 1 नंबर एक्यूज है, 2 नंबर एक्यूज जो है वारिस इमाम, उसके बाद जावेद, छोटू, फिरोज वगैरह है। और ये जो मर्डर है, ये मर्डर में सिर्फ ये 5 आदमी के शामिल होने से उनकी हत्या हो गई, ये हमको संभावना नहीं दिखती है। इनकी हत्या एक कॉन्स्पिरेसी है, इनका मर्डर एक पॉलिटिकल मर्डर है, क्योंकि जैसा कि आप मीडिया के बंधु जानते हैं कि शहीद जियाउर रहमान बब्बन एक पॉलिटिकल पार्टी के माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष हैं और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बड़ी पार्टी का पॉलिटिकल लीडर अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता और साधारण जनता का क्या हाल होगा। पुलिस से हम लोग को जिस तरह संतुष्ट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं भंग हो रही है। उसका वजह यह है कि मैं ये समझूंगा कि पुलिस को इतना जल्दी आनन फानन में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने की क्या जरूरत थी, जबकि जो बेसिक काम है पुलिस का अभी तक वो अंजाम नहीं हो पाया है। उदाहरण से अभी तक जो वेपन इस्तेमाल किया गया है वो वेपन बरामद नहीं किया है पुलिस ने। मेरे दामाद का जो इनराइट फोन था वो अभी तक इतना मॉडर्न इक्विपमेंट होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक एक्यूरेंस में जो मतलब हथियार का प्रयोग हो गया उसका अभी तक ढूंढ क्यों नहीं निकाल पाई, उनका एंड्रॉयड फोन क्यों नहीं आया है। ये 3 मोहरे को मैन्युक्यूज बना करके इसके पर्दे के पीछे एक बड़ी साजिश है जिसमें डब्लू को और वारिस को बचाने की कोशिश हो रही है, ये मैं महसूस कर रहा हूं। क्या कारण है? उनका जो है
वो सब भूमाफिया हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कुछ उनका जो है पॉलिटिकल मतलब रिलेशन भी है, और मैं जानता हूं कि उनसे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में जो है उन लोगों की पैठ है, बंधुत्ता है, दोस्ती है, और वैसे लोगों को पुलिस, मैं समझ रहा हूं कि शायद संरक्षण दे रही है। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि सबसे पहले स्पीडी ट्रायल हो, फैक्ट फाइंडिंग किया जाए, फ्री एंड फेयर जांच हो बेगर किसी दबाव के, और सबसे पहले जो हमारे एप्लीकेशन में मेन एक्यूज डब्लू जो है साहबुद्दीन और वारी जो अभी भी गांव में मौजूद है, पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? पुलिस जावेद को मेन एक्यूज किस बुनियाद पे बना रही है? उनका जो वो कॉन्फ्रेंस है उससे हम संतुष्ट नहीं है। क्या लग रहा है पुलिस पक्षपात कर रही है? पुलिस पक्षपात कर रही है। क्या मांग क्या करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि सबसे पहले शहाबुद्दीन अनवर उर्फ डब्लू और जावेद, जिससे पिछले जमाने से मैं उनका ससुर होने के नाते मैं जानता हूं, मेरी बेटी भी बहुत सारी बात शेयर करती थी मेरे को कि आपके दामाद को ये दोनों आदमी से खतरा है। एक बार जमीनी विवाद जिनकी अपनी निजी जमीन को लेकर के, वो पुलिस तहकीक में आएगा या कुछ भी आएगा, उनपे जो है मतलब उनको हत्या करने की कोशिश भी की गई थी 2018 में, और उसमें मेन कॉन्स्पिरेसी जो में शामिल था वो था वारिस और डब्लू, और इसके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जियाउर रहमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वेल क्वालिफाइड पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट से सिर्फ जिला में नहीं अन्य जिला में और राज्य स्तर पे उनका एक नाम है। चाहे सलाब हो, फ्लड हो, कोई कहत पड़े, उसमें समाज के लिए वो हमेशा बढ़ चढ़ के काम किया करते थे। सोशल जस्टिस के लिए वो लड़ते थे, और ये लोग कहीं ना कहीं उसको रास्ते से हटाना चाहते थे कि इन लोगों का जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, जो मतलब लूट खसोट की राजनीति है, पैसा कमाने की जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए बाधा बन रहे थे। 2018 में कहां पर उनको मारने की कोशिश की गई थी? क्या मामला? इसी गांव में, ये जो रास्ता मतलब जो है शोभन चौक से एकमी की तरफ गया है, उसी रास्ते में पड़ता है। थैंक यू।